सर स्टार्ट कर दूं क्लास? सिंह सर। Yes, you can start the class. ओके, थैंक यू सो मच बेटा। हेलो स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon. Afternoon. I welcome you all in Mukhyamantri Abhyuday Yojana classes, and the topic of today is superfluous expression, right? Okay, ma'am. Have you ever heard about superfluous expression? Do you Yes, know ma'am. what is superfluous expression? Yes, ma'am. Then what do you mean by superfluous expression? What do you mean by the word superfluous? मैम जैसे कोई वर्ड होता है जैसे बिग ब्लंडर, तो मैम वो ब्लंडर ही है, तो उसके आगे हम बिग लगाने से कोई उसमें सुपरफ्लोस ही होगा। It means the word which is not necessary, है ना? तो superfluous का मतलब एक तो redundant होता है, इसको unnecessary भी कह सकते हो आप। इसका मतलब होता है कि कई बारी को क्या होता है कि हम फालतू में जिसके नीड नहीं है, नीडलेसली वी यूज टू मैनी वर्ड्स, एक साथ कई वर्ड्स का हम यूज कर देते हैं। ग्रामेटिकली वो यूज गलत होता है, और इसलिए सुपरफ्लुअस का मतलब हो गया कि जो हम अननेसेसरी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं वो गलत है ना? अभी कुछ तो इतने आस के होते हैं कि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में उन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे वो कहाँ, जैसे आपने सुना होगा एटीएम मशीन, सुना है ये वर्ड एटीएम मशीन? यस मैम। अब जो एटीएम मशीन है इसका आपको फुल फॉर्म पता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑलरेडी इसमें मशीन है ना, इसमें तो ऑलरेडी मशीन शब्द आ गया है, तो इसमें मशीन लगाने की तो कोई नीड नहीं है ना। ये अननेसेसरी है ना कि हम इसको, इस वर्ड को यूज करें, तो ये आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार कई लोग बोलते हैं कि बेसिक फंडामेंटल्स है ये, कुछ लोग बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल्स। जैसे किसी को इंग्लिश का कुछ कराना है, कुछ ग्रामर करानी है, या कुछ बताते ना, किसी भी साइंस का बता रहे हैं तो कहते हैं फंडामेंटल्स, तो इधर यू यूज फंडामेंटल्स और यू यूज बेसिक। कुछ लोग दोनों बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल्स, है ना? तो वो जरूरी नहीं है। ऐसे आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है, तो करंट ट्रेंड क्या है? करंट ट्रेंड है कि आजकल जो है वो येलो कलर फैशन में है, तो जो करंट भी बोलते हैं और ट्रेंड भी बोलते हैं। तो इन ये दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है, इधर यू यूज दिस वन और दिस वन। इसका नहीं है कि आप केवल इसको यूज करें या इसको यूज करें, दोनों को एक साथ नहीं करना है आपको यूज। इसी तरह आपने वहाँ आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉयज मान लीजिए, तो डिफरेंट और काइंड्स दोनों का मतलब ही वैरायटी को शो करता है। दोनों ही both refers to variety. So different or kinds, one and the same thing. No need to put both the words together. You can use either this one or that one. तो ये इस तरह से हो गया। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं empty space. Somebody wants to join. अच्छा, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? नो मैम। नो मैम। वो मैं यही मुझे लगा कि आपको स्क्रीन अभी शायद दिख नहीं रहा है। I'll just show you the screen.
your screen is sharing. अच्छा बेटा, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द स्क्रीन. कैन यू शो, मतलब इज इट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. ओके यस मैम. ओके ओके. मैंने अभी बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लुअस. तो सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है इधर यू कैन से रिडंडेंट और अननेसेसरी. दोनों का एक ही मतलब है. आवश्यकता जिसकी नहीं है, आवश्यकता से अधिक है और एक्स्ट्रा है, मतलब इसे हम फालतू भी बोल सकते हैं. फालतू है ये, मतलब जरूरत नहीं है. एटीएम मशीन है बोला हमने, तो एटीएम मशीन वर्ड जो है फालतू है. ऑलरेडी ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म. तो मशीन तो ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको बोलने की जरूरत नहीं होती है. ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स, तो दोनों का मतलब सेम ही है, बेसिक या फंडामेंटल्स, या आप बेसिक बोलो या फंडामेंटल, डिफरेंट काइंड्स. करेंट ट्रेंड, तो ये मतलब सिमिलर मीनिंग्स हैं इनके. और हम लोग बहुत अच्छी तरह और बहुत समझदारी के साथ क्या करते हैं, दोनों वर्ड्स का यूज कर लेते हैं. वो गलत हो जाता है. जैसे देखिए एम्प्टी स्पेस, अब ये तो आपने बहुत ही सुना होगा. अच्छा, स्पेस रेफर्स टू, स्पेस का क्या मतलब होता है कि एक एरिया को बता रही है जहां पर कुछ खाली जगह है. एम्प्टी माने भी खाली होता है, अनऑक्युपाइड मीन्स, है ना. एम्प्टी माने भी अनऑक्युपाइड हो गया, और स्पेस बोथ आर लाइक वन एंड द सेम थिंग. अच्छा, किसी को क्या, जैसे अभी मैं बता रही कि बोथ आर सेम, तो क्या है एग्जैक्ट सेम भी. कुछ लोग बोलते हैं एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट और सेम. अभी ये दोनों का मतलब भी एक ही है ना. सेम मीन्स एग्जैक्ट और एग्जैक्ट मीन्स सेम. तो सिमिलैरिटी को बता रहे हैं दोनों वर्ड्स ना. तो ये सिमिलैरिटी को बता रहे हैं, तो ये शब्द भी जो हो गए क्या हो गए हमारे, सेम से हो गए. अच्छा, यदि हम बात करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा, लोग कहते हैं कजिन सिस्टर है ये मेरी, या कजिन ब्रदर है मेरा. ठीक है, कभी आपने शायद बेसिक में, कभी छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा. बताते हैं कि कजिन तो ऑलरेडी आपके चचेरे भाई बहन की बात हो रही है, तो आपको सिस्टर ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं होती. ही इज माई कजिन, तो पता चल गया ही रेफर्स टू कि कोई मेल है, मतलब तो भाई हो गया. एंड शी इज माई कजिन, तो हो गया कि वो सिस्टर है. तो कजिन के लिए आपको ये सिस्टर ब्रदर ये नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है ना. इसी तरह आपने कभी कभी ये कहाँ से मिला, तो कहते हैं फ्री गिफ्ट है. तो गिफ्ट के कोई पैसे देता है, कभी नहीं देता है ना. तो गिफ्ट तो फ्री का ही होता है, इसके लिए फ्री वर्ड यूज नहीं करते हम, ये गलत है. इसी तरह आपने देखा होगा कहते हैं कि ये बहुत आजकल क्या चल रहा है कि फॉरेन इंपोर्ट्स हैं, कुछ चीजें जो है वो फॉरेन से आती है. फोन कैसा है ये, रियलमी का फोन, वो क्या कौन सा फोन आजकल बहुत चल रहा है, आईफोन बहुत चलता है. तो आईफोन क्या है, हमारा इंपोर्ट होता है आईफोन, है ना. तो क्या बोलते हैं, फॉरेन इंपोर्ट्स है. तो इंपोर्ट्स का मतलब ये जो चीज हम बाहर से मंगा रहे हैं, फॉरेन से हमारे पास आ रही है. इंपोर्ट्स तो वही प्रोडक्ट्स होते हैं ना विच ओरिजिनेट इन अ फॉरेन कंट्री, वहां से हमारे पास आ रहे हैं. तो एक ही चीज हो गई है. इसी तरह लोग पब्लिक बोल, जैसे कहते हैं जनरल पब्लिक, जनरल भी बोलते हैं और पब्लिक भी बोलते हैं. तो पब्लिक और जनरल एक ही बात है भाई. ऑर्डिनरी लोगों को, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको हम जनरल पीपल बोलते हैं या पब्लिक बोलते हैं. तो दोनों एक साथ रखने की जरूरत नहीं होती है ना. तो ये कुछ ऐसे अभी मैंने कुछ ही शब्द बताए हैं, कुछ वर्ड्स बताए हैं जो आपको क्या क्या एक्सप्रेशन देते हैं कि अननेसेसरी या शब्द आपके पास है. अब आपने क्या होता है कि जो एरर्स आपके पास आती हैं उसमें इतनी बारीकी से होते हैं कि हमें लगता है, और हमने आम बातचीत की भाषा में, बोलचाल की भाषा में बहुत सुने होते हैं ये शब्द, तो हमें लगता ही नहीं कि ये कुछ अलग है. तो आज हम इनको ही पढ़ेंगे और इन शब्दों में कुछ एक दो तो रूल्स हैं जो लगभग सभी के साथ अप्लाई होते हैं, मतलब कुछ उनके वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले हम ये तो समझ गए कि व्हाट इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन.
यदि इफ यू टॉक अबाउट कि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं? इसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस आर सच एक्सप्रेशंस दैट आर अननेसेसरी टू बी यूज्ड। ठीक है, हम छोटे से उसमें बता सकते हैं कि जिनकी जरूरत भी नहीं है उनको यूज कर देना सुपरफ्लुअस कहलाता है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस आर सच एक्सप्रेशंस दैट आर रिडंडेंट और अननेसेसरी टू बी यूज्ड। ठीक है, अब इसमें कुछ जो कुछ एक दो चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे आप देखिए, हम इसको रूल नंबर 1 की नाम देते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है कि हमने देखा होगा कई शब्द जो हैं वो री से स्टार्ट होते हैं। मतलब जैसे रिटर्न, रिट्रीट, रिकॉल, रिपीट, रीराइट, रिम्बर्स, ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब ही होता है पुनः, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं अगेन। अगेन, यस मैम। ठीक है ना, तो री का ऑलरेडी मतलब है अगेन। मैं कुछ शब्द लिख देती हूँ, आप रिटर्न है, रीराइट है, रिम्बर्स है, रिम्बर्स के बाद आप देखिए रिबिल्ड है, रीट्राई मैम, रीट्राई। रीट्राई है, वेरी गुड। Repeat. रिपीट है, वेरी गुड। रिबिल्ड ही है ये, रिबिल्ड। रिपीट भी है, रीस्टोर मैम, रीस्टोर। रिस्टोर है, रिट्राई है, रिस्टोर है, यस मैम। रिकास्ट है, रिकॉल है, रिकास्ट है, रिकॉल है। कहते ना रिकॉल कर लूं मैं, दोबारा रिबॉर्न है, रिबॉर्न है, रिराइट है। बहुत सारे शब्द निकल जाएंगे री से। मतलब जिनमें भी आपका सेंस क्या आ रहा है कि आपको पुनः अगेन का, हाँ, जिसमें आपको पता चल रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? ये री वाले शब्द है। इनके साथ वी विल नॉट यूज अगेन, इनके साथ वी विल नॉट यूज अगेन। अब इस शब्द का हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इन री का ऑलरेडी मतलब यही है ना। रीट्राई, फिर से कोशिश करो, ठीक है ना। रिबिल्ड, फिर से बनाओ, रिपीट करो, दोबारा दोहराओ, रिकॉल करो, फिर से याद करो, रिबॉर्न माने दोबारा से जन्म लेना, रिबॉर्न हो गया, है ना। तो ये क्या हो गए? ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि इनके साथ ना तो अगेन शब्द का यूज होता है और ना ही बैक शब्द का यूज होता है। रिपीट बैक, रिकॉल बैक नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका यूज होता है और ना इसका यूज होता है। अभी एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं, रूल नंबर 2 में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ वी विल नॉट यूज नॉट। नॉट का यूज हम नहीं करते हैं। अभी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनमें ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ होता है, उनका मतलब ही नॉट से होता है। जैसे फॉरबिड, फॉरबिड माने होता है मना करना। अच्छा, आपने जब नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म है, इस नॉट जब नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है तो इसका मतलब होता है हम किसी चीज को नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो फॉरबिड माने भी मना करना होता है। देखिए, प्रोहिबिट होता है, डिनाई होता है, प्रोहिबिट मना करना होता है। डिनाई माने भी इनकार करना होता है। प्रोहिबिट माने भी किसी चीज को रोकना, है ना। प्रिवेंट भी होता है, प्रिवेंट माने भी रोकना होता है, यस मैम। है ना। एक चीज रिफ्यूज करना, हम किसी चीज को इनकार करते हैं तो रिफ्यूज के साथ भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। आपको एक और बताया था मैंने अभी जब पीछे एडवर्ब पढ़ा था कि
प्रपोजिशन पढ़ाया था उस दिन, तो मैंने बताया था अनटिल के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, अनटिल के साथ भी और अनलेस के साथ भी। अनलेस का मतलब भी वही होता है, जब तक कि नहीं, अनलेस शी कम, तब तक कि वो नहीं आ जाए, नहीं आ जाती है ना। तो इन शब्दों के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते, ठीक है ना। अभी कुछ और देखते हैं। अभी रोल नंबर 3 में देखिए, हमने एक वर्ड पढ़ा है। हमने जब एडजेक्टिव पढ़े थे तो एडजेक्टिव में हमने पढ़ी थी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी थी ना। तो कंपैरेटिव डिग्री को कई बारी को हम मोर से बनाते हैं और सुपरलेटिव को हम मोस्ट से बनाते हैं ना। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता क्योंकि, है ना, ब्यूटीफुलर नहीं होता, तो हम मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे बनाते हैं ना। तो जो जिन शब्दों की, जिन वर्ड्स की कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, जैसे मान लीजिए गुड है, गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, यही है ना। तो हम कभी भी ना तो हम ऐसे नहीं लिखते मोर बेटर या मोस्ट बेस्ट, ऐसे नहीं लिखते। तो कभी भी उन्हीं शब्दों के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं जिनकी नहीं होती है, जिनकी नहीं बनती है। जिनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनती है उनके साथ हम कभी भी इसका यूज नहीं करते, मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते, ठीक है। अभी एक और बताती हूँ। इसमें क्या है कि हमने एक चीज और पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी मैंने आपको बताया था कि जब हमने आर्टिकल पढ़े थे तो जैसे ए, एन और दी का यूज नाउन के साथ होता है, बताया था ना मैंने। तो जो एन का यूज होता है, जैसे कई बार एन के साथ एनदर, नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है। अब एनदर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये अदर माने इसका एनदर का मतलब वो दूसरा, तो कोई दूसरा, हम उसकी बात कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति की। अब जो एन शब्द है ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है तो एन एनदर नहीं होता। इसी तरह सपोज के साथ इफ का यूज नहीं होता, सपोज के साथ हम इफ का यूज नहीं करते। सपोज माने क्या होता है, सपोज का मतलब क्या है, मैम अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, मान लेना। और इफ का भी सेम सेंस है कि अभी हमने इफ के बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे कि इफ द रेन क्या है, इफ द रेन कम्स, यदि बारिश होती है देन आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊंगी, है ना। इफ रेन्स आई विल नॉट कम, यदि बारिश होती है तो मैं नहीं आऊंगी। तो ये क्या है, अनुमानी लगा रहे हैं, हो नहीं रही ये चीज, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको सपोज कर रहे हैं। तो या तो ये आता है या ये आता है, दोनों नहीं आते एक साथ, ठीक है। और हाँ, इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, मैं लिखती जा रही हूँ। देखिए जैसे फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, फाइनल कंक्लूजन क्यों नहीं होता, फाइनल का कंक्लूजन का मतलब ही है कि बिल्कुल हम एंडिंग पर हैं, लास्ट में हैं, हम एंडिंग कर रहे हैं और हम फाइनल भी लिख रहे हैं, कंक्लूजन भी लिख रहे हैं। देखिए हम लोग कई बार एप्लीकेशन लिखते हैं तो काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, या तो इधर राइट काइंडली और राइट रिक्वेस्टेड, डोंट पुट टुगेदर लाइक, काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ नहीं रखना होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और है फ्यूनरल सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विस। अब सर्विस एक प्रकार की सेवा के लिए होता है और फ्यूनरल क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो कफन का मतलब जब वो उसको ले जा रहे होते हैं ना, तो उसको फ्यूनरल कहते हैं ना। उस समय को, उस टाइम को, ना तो मैं इधर हम उसको कोई ओकेजन नहीं कह सकते हैं ना। तो
उस जगह में केवल फ्यूनरल का ही यूज होता है, ना तो फ्यूनरल ओकेजन होता, ना फ्यूनरल प्रोग्राम होता, ना फ्यूनरल सर्विस होती, बस फ्यूनरल। मैं अपने फ्रेंड के फादर के फ्यूनरल में गया था। I had gone to the funeral of my friend's father. ठीक है, तो ये इस तरह से यूज होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग शब्द का जब यूज होता है ना, ड्यूरिंग का, तो हम ड्यूरिंग के साथ पीरियड शब्द का यूज नहीं करते, क्योंकि ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, पीरियड का मतलब हो गया वो टाइम, है ना, वो उस समय की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग के साथ वी नेवर यूज पीरियड वर्ड, इसका यूज नहीं होता है। जब हमें लिखना है ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, तो वी विल नॉट से ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, हम लिखेंगे ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है ना, हम पीरियड वर्ड का यूज नहीं करते। इसी तरह फ्यू के साथ हम नंबर का यूज नहीं करते। इसी तरह नंबर के साथ, मतलब फ्यू नंबर नहीं लिखते हम। फ्यू तो फ्यू नंबर क्या होता है? व्हाट इज फ्यू नंबर? कुछ नहीं। फ्यू नंबर मतलब फ्यू माने तो ऑलरेडी फ्यू माने फ्यू संख्या को ही डिनोट कर रहा है। फ्यू रेफर्स टू द नंबर, तो फ्यू और नंबर एक साथ नहीं होते, नंबर नहीं आएगा, नंबर इज रॉन्ग। ठीक है, इसी तरह से कुछ और वर्ड्स होते हैं, मैं बताती हूँ अभी, जो एग्जाम्स में आपके काफी आते हैं। मतलब अभी ये जनरल वर्ड्स पता है, अब मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है कम अक्रॉस, बहुत आता है एग्जाम में, आपको बहुत मिलेगा ये। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, अचानक मिल जाना। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना। और अच्छा, कई बारी को आपको किस तरह से कंफ्यूज करेंगे, आपको लिखा होगा सडनली कम अक्रॉस, तो इसका मतलब ही होता है कि अचानक मिलना, अचानक मिलना। और सेंटेंस में कैसे यूज कर देते हैं कि सडनली, तो सडनली नहीं होता इसके साथ, सडनली हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, ये गलत है। इसी तरह आपने देखा होगा अप्रोच। अप्रोच करना मतलब किसी के नजदीक आना, किसी के अप्रोच करना, किसी के पास जाना। और अप्रोच के साथ नियर वर्ड का यूज कर देते हैं, जो गलत है। अप्रोच के साथ नियर का यूज नहीं होता। ठीक है, अप्रोच का ऑलरेडी मतलब होता है कि नजदीक जाना, किसी पे कहते हैं ना पहुंचना, पहुंच बनाना, किसी के पास पहुंचना। तो इसके साथ कभी भी इसका यूज नहीं होता। अच्छा, एक बात, जैसे हम आप लोगों को AM और PM पता है ना, AM टाइम के साथ जब होता है 5 AM 6 PM, मतलब पता है इसका 5 AM का क्या मतलब है? कब का टाइम है ये? AM की फुल फॉर्म पता है किसी को? AM की फुल फॉर्म पता है? आफ्टर मेरिडियन होता ना, और PM का पोस्ट मेरिडियन होता, यानी दोपहर के 12 बजे से और रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? 6 PM, मतलब उसको सॉरी हम कहते हैं PM। और जो सुबह रात के 12 बजे से, मतलब नाइट, रात के 12 बजे से और मॉर्निंग 12 बजे तक का टाइम होता है ना, उसको हम AM कहते हैं। आफ्टर मैरिडियन, ये पोस्ट मैरिडियन है। तो जब हम ऑलरेडी AM लिख रहे हैं, इसका मतलब हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। PM लिख रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? शाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर तो 12 बजे से शुरू हुई है, तो 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा,
5, 6 फिर ऐसे बजेगा, तो हम अकॉर्डिंगली अपने हमें पता होता है कि क्या क्या समय की बात हो रही है। तो हम AM यदि है तो हम मॉर्निंग नहीं लिखते, और PM यदि है तो हम क्या नहीं लिखते, इन द इवनिंग एंड एट नाइट नहीं लिखते। ठीक है, जैसे हम कहें कि his father came at 6 p.m. in the evening. 6 p.m. लिख रहे हैं और in the evening लिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके पिता जो है शाम में आते हैं, तो गलत हो गया, शाम में आए। ठीक है ना, तो PM यदि लिखा है तो इन द इवनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, AM लिखा है तो इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक और होता है, जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में एज का यूज करते हैं ना, वी यूज एज और एज कैसे करते हैं हम, कि he is as tall as his brother, हमने कहा he is as tall as his brother। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने भाई की तरह ही लंबा है, मतलब यानी वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई। ठीक है, कई बारी को जब एरर आती है तो इक्वली वर्ड लिख देते हैं और क्या बन जाता है, he is equally as tall as his brother। तो इक्वली का ऑलरेडी मतलब एज है, इक्वली का मतलब ऑलरेडी एज है, इक्वली माने समान, है ना, समान। जब इसका मतलब लाइकली है या समान है या एज है, तो हमें 2 बार इक्वली लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब या तो हम एक बार एज हटा दें, he is equally tall as his brother, या he is as tall as his brother, इक्वली ना लगाए तो हम एक ही लगाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, आपने कई बार लोगों को सुना होगा जब लोग पूछते हैं कि तेरा वर्क हो गया, तैयारी हो गई, तो वो कहते हैं 100%। क्या कहते हैं, 100% प्रिपरेशन हो गई है। अभी 100% क्या होता है ये तो मुझे आज तक नहीं पता। 100% इज रॉन्ग। सेंट जो है, आपको पता है डॉलर जो चलता है विदेशों में, माने इंग्लैंड में जो डॉलर चलता है, जैसे हमारे यहाँ सिक्का होता है ना, 10 पैसे का सिक्का चलता था पहले, या 25 पैसे का या 50 पैसे, अब तो 5 रुपए का सिक्का चलता है। तो जो रुपए की सबसे छोटी वाली भाग होता है ना, उसे हम सेंट कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है 100%, बल्कि हमें इसकी जगह क्या कहना चाहिए, कितनी तैयारी हो गई है। यदि हमें बताने की पूरी तैयारी हो गई तो हमें कहना चाहिए 100% तैयारी हो गई। 100% का कोई मतलब नहीं है ना। इसी तरह कई बारी को कैसे हम लोग जैसे नेबर्स ना बोल के नेबरर बोलते हैं। भाई ये मिस्टर शर्मा आपके क्या है, तो हम कहते हैं नेबरर। और वो क्या स्पेलिंग लिखते हैं, NEIGHBOU और RER लिख देते हैं। तो जो नेबरर है ना, दिस इज रॉन्ग। दिस इज ER की जरूरत ही नहीं है। नेबर, हु इज शी, शी इज माई नेबर। हु इज मिस्टर शर्मा, ही इज माई नेबर। हु इज डॉक्टर प्रसाद, ही इज माई नेबर। तो बस हम वहाँ केवल किसका यूज करते हैं, नेबर, मतलब ER नहीं लगाते। इसी तरह एक और होता है रूल, वो क्या कहता है, आपने अभी जब हमने वो पढ़े प्रोनाउन, तो देखा कि हम हु को एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। हु को, हुज को, है ना, या विच को एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं ना। तो कभी भी जब भी हु, विच या दैट ऐसा कुछ आएगा, मान लीजिए दैट भी आता है, तो हम 2 सेंटेंस जोड़ रहे हैं ना, तब हम हु का, हुज का, विच का या दैट का यूज कर रहे हैं, तो हम उसके साथ कभी भी एंड नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, जैसे मान लो हम कहें he is a man who, अभी he is a man who did, या who ये वो आदमी है जिसने
जिसने कहेंगे ही इज अ मैन हु वन द ट्रॉफी। मान लीजिए आपको ये कहना है, तो ये इसके साथ चूंकि ये ही इज अ मैन एक सेंटेंस है और वन द ट्रॉफी दूसरा है, तो कई बारी को इस तरह आ जाता है, ही इज अ मैन एंड हु वन द ट्रॉफी। तो एंड का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा सेंटेंस को जोड़ने के लिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी यूजिंग हु एज अ कंजंक्शन। As we are already using who as a conjunction, so we will not use another conjunction that is and. ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए 2 से 3 सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं और 2 कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो हम यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा he is a man who won the trophy and whose weight was, मान लीजिए 90 kg। ये वो आदमी है जिसने ट्रॉफी जीती है और जिसका वेट जो है वो 90 kg है, 90 किलो का आदमी है। तो यहाँ हमने 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस और 3 सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस को हमने एंड से नहीं जोड़ा, लेकिन जो नेक्स्ट था देखिए इसको हमने एंड से जोड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस पढ़े तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या सेंटेंस में आया है, एक ही आया है या 2 आए। देखिए एक चीज और, जब एक वर्ड होता है कंसर्न, इसका मतलब ऑलरेडी पार्टनर होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए यूज होता है। तो हम इसके साथ ना तो हस्बैंड लगाते हैं और ना ही वाइफ लगाते, दोनों ही गलत है। कंसर्ट हस्बैंड या कंसर्ट वाइफ नहीं होता है, केवल कंसर्ट होता है। जैसे फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, कजिन ब्रदर नहीं होता, कजिन सिस्टर नहीं होता, उसी तरह ये नहीं होता। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड है म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपस में जो एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब जब जो भी समझौता होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति या समझौता। यदि सहमति या समझौता हो रहा है तो नेचुरल सी बात है वो 2 लोगों के बीच में हो रहा है ना। सहमति या समझौता के कोई ऐसा तो हो नहीं रहा कि मतलब उसके लिए म्यूचुअल वर्ड लगाना, आपसी शब्द लगाना जरूरी है। म्यूचुअल का मतलब होता है ना आपसी, आपसी सहमति या आपसी समझौता। मान लीजिए एग्रीमेंट माने सहमति है, तो आपसी सहमति, सहमति तो 2 लोगों के बीच में होगी, 3 लोगों के बीच में होगी, या मेंबर्स के बीच में होगी, या कंपनी के एम्प्लॉइज के बीच में होगी ना। तो उसके लिए हमें म्यूचुअल वर्ड लगाने का की कोई जरूरत नहीं होती, ये गलत है मतलब, ठीक है ना, ये हम नहीं लगाते हैं कभी भी। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी, वो क्या कि कई बार हम ऐसे लिखते हैं द बैग ऑफ माई सिस्टर्स। अब मैंने लिखा द बैग ऑफ माई सिस्टर्स, तो ऑफ का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, का की के का होता है, मेरी बहन का बैग, और एपोस्ट्रोफी एस किसके लिए लगाया जाता है, काकी के लेके। तो या तो कहो माई सिस्टर्स बैग तो सही है, और द बैग ऑफ माई सिस्टर कहो, ये एपोस्ट्रोफी एस हटाओ या ऑफ हटाओ। लेकिन यदि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है तो हम इसी को तो हटाएंगे, है ना। यस मैम। और यदि हमारे पास ऑप्शन होगा तो फिर हम इसको हटा के यहाँ बैग ऑफ माई सिस्टर की जगह माई सिस्टर्स बैग करेंगे आगे, तब ये ऑफ हटा पाएंगे जब ये बैग यहाँ लाएंगे। तो या तो ये लिखेंगे आप या फिर ये लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह कई बार आपने देखा होगा रीजन
Do you know what is the reason I broke the friendship with him? मान लीजिए एक है कि तुम्हें पता है रीजन क्यों मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप छोड़ दी, तो लोग क्या कहेंगे द रीजन इज दैट बिकॉज, तो ये गलत है। रीजन के साथ, रीजन का ऑलरेडी मतलब बिकॉज है, कारण है ना, कारण Yes, ma'am. है। अच्छा, रीजन के साथ वाई भी नहीं आ सकता, ना वाई आएगा ना बिकॉज आएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी तरह एक वर्ड होता है, मान लीजिए मुझे कहना है डिवाइड दिस प्रॉपर्टी मान लीजिए मुझे कहना है डिवाइड दिस प्रॉपर्टी, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और ये टी है, T1 प्रॉपर्टी इनटू 4। अब 4 और कई बार लोग क्या लिख देते हैं, मतलब यदि जहां पर एरर्स दिखानी है तो क्वार्टर्स लिख देते हैं। अब क्वार्टर्स का मतलब तो ऑलरेडी 4 होता है ना, Yes, ma'am. है ना, तो हम क्वार्टर्स का यूज नहीं करते हैं, ये फालतू का शब्द है, अननेसेसरी है, सुपरफ्लुअस, ठीक है। इसी तरह कावर्ड के साथ कहते हैं कावर्ड मैन, ही इज अ कावर्ड मैन, नो दिस इज रॉन्ग, ही इज अ कावर्ड। आदमी तो है ही, कावर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, किसका, व्यक्ति का, तो मैन नहीं होता, गलत है ये, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि कितने, आपको थोड़ा बहुत या आपने नोट किया होगा, याद हुआ होगा, मैं एक बारी को सारे वर्ड्स दोबारा रिवाइज कर देती हूँ और उसके बाद हम सेंटेंस करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लुअस इज रिडंडेंट और अननेसेसरी। द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड सुपरफ्लुअसली और unnecessarily, they come in the category of superfluous expression. So superfluous expression are such expressions that are unnecessary to be used. कुछ हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे एटीएम के साथ मशीन का यूज होता है, बेसिक के साथ फंडामेंटल्स कर देते हैं, डिफरेंट काइंड्स, एग्जैक्ट सेम, फ्री गिफ्ट, कजिन सिस्टर, एम्प्टी स्पेस, करंट ट्रेंड, जनरल पब्लिक, फॉरेन इंपोर्ट्स, ये सब हमने देखा फालतू के शब्द है बिल्कुल, है ना। फिर हम देखा रूल्स से यदि हम इसको चेक करें तो री शब्द का मतलब होता है अगेन, यानी पुनः। इसके लिए देखिए हमने कुछ शब्द भी देखे, हालांकि मुझे लगता है बहुत सारे शब्द बन सकते हैं और बनते हैं, जैसे रिटर्न है, रिराइट है, रिम्बर्स है, रिबिल्ड है, रिपीट है, रिट्राई, रिस्टोर, रिकास्ट, रिकॉल, रिबोर्न और रिराइट। इनके साथ हम कभी भी अगेन का या बैक का यूज नहीं करते, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके जो ऑलरेडी जिनमें नॉट छुपा हुआ होता है, जो इनका मीनिंग, जिनका सेंस नॉट होता है, नेगेटिव होता है, तो उनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते, जैसे फॉरबिड है, प्रोहिबिटेड, डिनाई है, प्रिवेंट है, रिफ्यूज, अनटिल, अनलेस के साथ। डिग्रीज की बात करो तो डिग्रीज की बात करो तो जैसे कंपैरेटिव डिग्री मोर है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है, तो जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर नहीं लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट तब नहीं लगाएंगे जब उस एडजेक्टिव की ऑलरेडी ये बनती होंगी। जैसे मोर बेटर नहीं होगा, मोस्ट बेस्ट नहीं होगा। अनदर में ऑलरेडी एन छुपा हुआ है, हम इसके साथ एन का यूज नहीं करते। सपोज और इफ का सेम मीनिंग है, इनके साथ हम एक ही, इधर यू पुट सपोज और यू पुट इफ, मतलब यू हैव टू चूज वन, एक ही हमें चूज करना है। फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, कंक्लूजन का ऑलरेडी मतलब होता है फाइनल, है ना, फाइनल स्टेटमेंट। तो ये क्या, कंक्लूजन हम इसका यूज नहीं करते, ठीक है। इसके बाद जैसे फ्यूनरल के साथ कभी भी सर्विस वर्ड का यूज नहीं होता, ये बात गलत है। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, या तो ड्यूरिंग के साथ हम पीरियड का नहीं यूज करते, जैसे ड्यूरिंग द वॉर पीरियड नहीं होगा, ड्यूरिंग द वॉर होगा। फ्यू ऑलरेडी नंबर को डिनोट करता है, तो फ्यू के साथ हम नंबर का यूज नहीं करते। कुछ और वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मिल जाना,
तो माई फ्रेंड सडनली केम अक्रॉस मी, ये नहीं होगा, सडनली वर्ड रॉन्ग है। माई फ्रेंड केम अक्रॉस, मेरा फ्रेंड मुझसे मिला, अचानक मिला, है ना। तो अप्रोच के साथ नियर का यूज नहीं होता। बच्चों एक मिनट, कौन आया है? उसको बोल दो क्लासेस चल रही है, तो कुछ बुक्स देने आई होगी, वो आप ले लीजिए प्लीज। तो मैंने आपको क्या बताया कि अप्रोच के साथ नियर वर्ड का यूज नहीं होता है। अप्रोच का मतलब ऑलरेडी होता है किसी चीज को किसी चीज के नजदीक आना, अप्रोच करना, नजदीक पहुंचना। एज के साथ इक्वली वर्ड का यूज नहीं होता। 100% वर्ड यूज करना गलत है, 100% यूज करते हैं। नेबरर नहीं होता, नेबर होता है। हु, हुज, विच, दैट, ये शब्द जब कभी भी हम दो सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं तो उनके साथ हम एंड का यूज नहीं करते, ठीक है। मैंने बताया कंसेंट का ऑलरेडी मतलब पार्टनर होता है ना, और उसके वो हस्बैंड वाइफ के उसमें आता है। कंसेंट माने तो वाइफ ही होता है, या हस्बैंड के लिए आए तो हस्बैंड होता है, तो उसके लिए हम इनका यूज नहीं करते, मतलब कंसेंट हस्बैंड नहीं लिखते, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं कहते हैं। मैंने एपोस्ट्रोफी एस वाला भी बताया, ये भी नहीं होता। पहले आप ऑफ लिखिए या एपोस्ट्रोफी एस लिखिए, ठीक है ना। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी इनटू 4 क्वार्टर्स, तो जो 4 है ऑलरेडी एक क्वार्टर को डिनोट करता है, तो इधर यू राइट 4 और यू राइट क्वार्टर्स, है ना। कावर्ड के साथ मैन का यूज नहीं करते। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। अभी हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी हमने देखा कि क्या क्या रूल्स हैं जो चलते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने आज कुछ टाइप करके रखे हैं, देखिएगा। चलिए अभी हम इसमें कुछ देखेंगे कि किस तरह से इनमें गलतियां निकलती हैं। देखिए, ये व्हाइल गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर आई सडनली केम अक्रॉस दिस पीस ऑफ शॉकिंग न्यूज। अभी इसमें मिस्टेक आप देखो, इसमें एरर देखो कहाँ पर लग रही है, कहाँ गलती है। While going through the newspaper, I suddenly came across this piece of shocking news. जब मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा ना, while going through the newspaper, तो मेरे को I suddenly came across this piece of shocking news. अब मुझे ये shocking मतलब शॉक करने वाली, झटका देने वाली ये खबर का टुकड़ा मुझे मिला, अचानक मिला। तो आप यहाँ किसका यूज करेंगे बताइए, कहाँ गलती है इस सेंटेंस में? कहीं आपको गलती नजर आ रही है? मैम सडनली के साथ केम अक्रॉस नहीं आएगा। नहीं तो क्या आएगा, क्या हटाऊं? मैम बस या तो मैम सडनली हटेगा या फिर केम अक्रॉस। अच्छा, मैंने केम अक्रॉस हटा दिया, जरा देखो जरा, मैंने ये हटा दिया, ठीक है, ये हट गया। अभी क्या हुआ? आई सडनली दिस पीस ऑफ शॉकिंग न्यूज। मैम इसमें सडनली हट जाएगा। राइट, पता क्यों? क्योंकि केम अक्रॉस तो वर्ब है। अच्छा, अब वर्ब हटा दोगे तो सेंटेंस ही चला जाएगा। केम अक्रॉस का ही मतलब होता है कि सडनली हम अचानक ही कुछ हमें मिला, है ना। तो यहाँ पर सडनली जो है ना वो गलत है, तो ये यहाँ पर ये हट जाएगा, ठीक, ये सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, द चाइल्ड अप्रोच नियर हिम फॉर द चॉकलेट। मैम अप्रोच और नियर एक साथ नहीं आएंगे। नियर हटेगा। हाँ, क्योंकि अप्रोच क्या है मैम? वहां तक रीच करना मैम, पहुंचना। नहीं, अप्रोच इस सेंटेंस में कैसे क्या रोल प्ले कर रही है? क्या है अप्रोच इसमें? जैसे हमारे एक स्ट्रक्चर होता है ना, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अप्रोच इसमें क्या है? मैम वर्ब है। वर्ब, तो वर्ब नहीं हटाएंगे, है ना, राइट? नहीं हटाएंगे तो हम ये नियर हटाएंगे। देखिए, विल यू प्लीज रिपीट इट, सॉरी ये रिपीट इट था, रिपीट अगेन। हाँ, जल्दी में टाइप किया ना, रिपीट अगेन हटेगा। हाँ, will you please repeat it again to let me understand the term properly? तो क्या हटाए इसमें?
विल यू रिपीट रिपीट हटा दूं? यस तो अभी मैम अभी सेंटेंस पढ़ो, विल यू प्लीज अगेन टू लेट मी अंडरस्टैंड द टर्म प्रॉपरली। हम अगेन हटेगा। अगेन हटेगा, कौन बोल रहा है अगेन यस मैम ये? मैम सीयू क्या क्या नाम है? चिराग? सीयू शिव बोल रहा है। अच्छा शिव बोल रहा है। शिव वेरी गुड। अगेन हटेगा, विल यू प्लीज रिपीट इट टू लेट मी अंडरस्टैंड द टर्म प्रॉपरली। रिपीट का तो ऑलरेडी मतलब होता है फिर से दोहराना। क्या आप दोबारा दोहराएंगे ताकि हम टर्म को प्रॉपरली समझ पाए, है ना? ये मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट whether he was feeling comparatively better after taking the medicine. मैम कंपैरेटिव क्या हटाऊं? कंपैरेटिवली हटाऊं या बेटर हटाऊं? देखो जरा, हटा के देखो। मैम देखो, कंपैरेटिवली पहले हम कंपैरेटिवली हटाते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट whether he was sorry whether he was feeling better after taking the medicine. Yeah, the doctor asked the patient whether he was feeling comparatively after taking the medicine. क्या हटाऊं? मैम कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली हट जाएगा, ठीक है ना? ये हट जाएगा। Yes. ये नहीं होगा, ये सही है, क्योंकि ये तो उसकी स्थिति को बता रहा है ना, गुड बेटर, यस कि उसकी better. स्थिति क्या है, अच्छी है मेडिसिन लेने के बाद उसकी स्थिति क्या है। या कंपैरेटिवली जो है उसका क्या मतलब है? यहाँ इसका मतलब है तुलनात्मक। तो यहाँ तो ये पूछ रहे हैं कि दवाई लेने के बाद आपकी स्थिति कैसी है, पहले से बेटर हुई है? तो कंपैरेटिवली तो अननेसेसरी वर्ड है ना। हमें क्या हटाना है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, जो भी अननेसेसरी वर्ड्स है वो हटाते जाना है। ठीक है, शी इज मोर वाइजर देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप की दूसरी लड़कियों से वो ज्यादा बुद्धिमान है, तो मोर वाइजर। देखो इसमें कौन सा हटाऊं? मैम मोर मोर एनी क्यों हटाएंगे बेटा? मोर हटेगा मोर हट जाएगा, क्योंकि यस मैम मैम already वाइजर हम खुद तो पहले comparison कर रहे हैं, है ना? ऑलरेडी हम कर Yes, रहे हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं फिर से कोई कंपैरिजन के लिए कोई और शब्द लगाने की। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, शी इज द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल। क्या हटाऊं? मैम मोस्ट हट जाएगा मोस्ट मोर मोस्ट हट जाएगा, चलो हटा दो। यस मैम ठीक है, हो गया सही। शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, वो सबसे बुद्धिमान लड़की है। यस मैम चलिए देखिए Yes, ma'am. नेक्स्ट, हिज ब्रदर केम एट 5 AM in the morning. मैम इन द मॉर्निंग हट जाएगा इन द Very मॉर्निंग good. एम हटा दो या इन द मॉर्निंग हटा दो। हाँ, या तो AM हटा दो या in the morning हटा या फिर इन द दो। वहाँ पर मॉर्निंग ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आप ये लिख Yes, सकते हैं हिज ब्रदर केम एट 5 in the morning, या आप लिख सकते हैं हिज ब्रदर केम एट 5 AM, केम एट 5 AM है ना? इसमें आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दोनों शब्दों का यूज प्रॉपर आ सकता है। तो हमने देखा कि दोनों में से एक हम हटा दें, क्योंकि फालतू में ही लिखा है, एक्स्ट्रा है ये वर्ड, तो हमने इसलिए हटा दिया। ठीक है, यस मैम शी इज इक्वली एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। एस हट जाएगा क्या हटा दूं? मैम एज इक्वली हटा दो मैम इक्वली हटेगा सर। हो जाएगा, इक्वल है ना? क्या हो जाएगा? शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। एज ब्यूटीफुल इतनी सुंदर जितनी उसकी बहन। ठीक है ना? ये अननेसेसरी का है। अभी हम लिखते हैं शी इज इक्वली ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, ये भी हो सकता है। बट यदि आप बोलते समय या लिखते समय देखें तो हमें क्या अच्छा क्या ज्यादा सही लगता है कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब देखिए, आई हैव एन अनदर पेन टू गिव। एन हट जाएगा एन हट जाएगा मैम एंड मैम यस याद हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग फटाफट आंसर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है सारे रूल्स आपको याद हो गए। देखिए नेक्स्ट, देखिए, हिज फादर ऑलवेज फॉरवर्ड हिम नॉट टू रन फ्रॉम द क्लास। मैम नोट मैम नोट हटे नॉट हट जाएगा। फॉरवर्ड Yes, का ऑलरेडी मतलब क्या होता है? मना करना मना Not- करना मना करना। उसके पापा उसको क्लास से भागने के लिए मना करते हैं, है यस ना? मैम यस He met a person and
who had 3 meters long mustache. mustache. मैम एंड एंड हटेगा मैम, Yes, के साथ ma'am. एंड नहीं आएगा. And Yes, met a person who had 3 meters long mustache. है ना, कुछ लोग Yes. इसे mustache बोलते हैं, कुछ mustache बोलते हैं. Actually, somebody wants to join. No. चलिए, अब ये कुछ मैंने निकाले हैं वो सेंटेंसेस जो लास्ट ईयर के हैं. लग रहा है कि कोई ज्वाइन करना चाह रहा है. अब बताइए, चाह रहे हैं बच्चे, ठीक है. अभी देखिए, ये लास्ट ईयर के हैं. ये इस तरह से लिखे हुए थे. देखिए, पाकिस्तानी सपोर्ट बी सेक्शन में था, इसी तरह आते हैं आपके. टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल. अब ए पोर्शन में एरर है, बी पोर्शन में है, सी में है या डी में है. दिस इज द ए पोर्शन, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, और नो एरर है डी में आपके पास. तो अब आपने बताना है किस पोर्शन में एरर है और ये भी बताना है क्यों. देखिए, ठीक से सेंटेंस पढ़िए. कहीं समझ में आ रहा है? देखो, ठीक से पढ़ो, एक एक पोर्शन को ध्यान से पढ़िए और एक एक पोर्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद देखिए क्या आपको ऐसा कोई वर्ड लग रहा है जो आपका एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, मतलब यूनिवर्सली में लग रहा मैम, LY. बिल्कुल सही लग रहा आपको, यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी. और ऐसा क्यों लग रहा है? मैम यूनिवर्सली होता है, यूनिवर्सली तो नहीं होता. नहीं, यूनिवर्सली क्या नहीं होता. हम बाय ऑल दे रखा है. हाँ, यूनिवर्सली भी दे रखा है और बाय ऑल भी दे रखा है. यूनिवर्सली मन होता है हर जगह, हर जगह, है ना, हर जगह होता है ना. अभी Yes, ma'am. पाकिस्तानी सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी. अब या तो आप बोलो कंडेम्ड बाय ऑल या बोलो यूनिवर्सली कंडेम, तो फिर बाय ऑल हटाओ. तो जो आपकी एरर है वो है किसमें? सी वाले में. बाय ऑल. पूरा ये सी वाला पोर्शन है ना, इसमें ही एरर है. यस मैम. है ना. अभी चाहे आप इसे हटा दो और चाहे आप इसे हटा दो, तो यूनिवर्सली हट जाएगा. ये हटा देंगे हम. क्यों हटा देंगे? क्योंकि हम जब हमने पैसिव वॉइस पढ़ा था तो हम ऑब्जेक्ट को तो नहीं हटा सकते ना. ये बाय ऑल क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है ना, हमारे सेंटेंस का Object है. ऑब्जेक्ट है, तो इसे तो नहीं हटाएंगे ना, तो हम यूनिवर्सली हटा देंगे. आगे बन जाएगा कि पाकिस्तानी सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी कंडेम बाय ऑल. शुड बी कंडेम बाय ऑल. ठीक है, यस तो मैम. यूनिवर्सली हट जाए. अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सपोजिंग इफ मैम इसमें तो ए में ही है, हाँ ए में ही है सपोजिंग इफ. हाँ, ये दोनों एक साथ आने के नहीं. वेरी गुड. सपोजिंग हटा देंगे. ये दोनों एक साथ आने के नहीं. या तो आप इसको हटाओ या इसको हटाओ, तो हमें कुछ नहीं दिखाना है, हमें तो सिर्फ एरर दिखानी है कि किस पोर्शन में. तो इसमें हमारा ए राइट हो जाएगा, इसमें हमारा सी हो गया, है ना. तो हमें तो बस अपना फिल करना है, अपना गोला भरना है कि सी ए में गलती है या ए में गलती है. ठीक है ना. तो सपोज इफ ऑल योर प्रॉब्लम, तो आप या तो सपोजिंग करो, सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू हैव डन. और या फिर इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, व्हाट वुड यू हैव डन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, मैम नेक्स्ट वाले में नोट Denied नहीं note. आएगा. हम ऑप्शन Denied note Very है. good. Yes, ma'am. ए में हाँ, तो ए हर में चीज mistake है. क्वेश्चन में ए में गलती है ना, नॉट देयर. आप देखेंगी कि जो भी गलती होगी ना, जो Yes. सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पे होगी ना, जो इससे रिलेटेड होगी, उसको आपको एक ही पोर्शन में गलती मिलेगी. मैम नेक्स्ट के बी में है. बी में सफिशिएंट. किसमें है? बी में. या तो सफिशिएंट सी में है. ये
सफिशिएंट, अरे enough, सफिशिएंट एनफ। ये बहुत, ये इतना, ये पेपर इतना पॉपुलर है, ये मैंने बहुत सोचा कि मुझे कुछ और भी एग्जांपल्स मिल जाए, लेकिन ये पेपर सब जगह यही है, पूरे गूगल पे यही पेपर है। आप बुक उठा के देखो, पूरा यही पेपर लिखा हुआ है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में। तो सफिशिएंट और एनफ ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। दोनों का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। तो हम एक, या तो हम सफिशिएंट मनी है या एनफ मनी है ना? तो हमारी मिस्टेक किसमें है, हमारी एरर किसमें है? बी वाले पोर्शन में है। देखिए नेक्स्ट, देखिए द आइडिया ऑफ चीज में किसमें है बेटा? ए में। सी में, सी मैम ऑप्शन ए में है, मिनिस्टर के बाद अपोस्ट्रोफी ऐसे का लग यूज रहा है आपको। वेरी गुड अंशिका। देखो इधर एपोस्ट्रोफी दिया है, राइट, और इधर ऑफ भी दिया है। अभी दोनों कैसे आ सकते हैं एक जगह? या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है ना? तो ए वाले पोर्शन में गलती हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए थ्रू आउट द होल ईयर देयर आर नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। इसमें बताओ जरा कहाँ पर गलती आ रही है, कहाँ पर है बेटा? मैम सी, सी वाले पोर्शन में विदाउट सम वायलेंस। बी में आ रही है। बी में देयर आर नॉट अ सिंगल डे। बी सुध सही है। देखो जरा ठीक से देखो कहाँ है, ठीक से देखो। ये थ्रू आउट का क्या मतलब होता है? थ्रू आउट का क्या मतलब होता है? थ्रू आउट द होल ईयर। थ्रू आउट मतलब क्या होता है? साल भर। साल भर होता है ना? इसमें थ्रू आउट मतलब होता है सारे सारे टाइम, और होल ईयर भी। और द होल ईयर का भी यही मतलब है ना? तो जो गलती हुई वो कहाँ हो गई? अरे ये यहाँ, ये हो गई, ठीक है ना? क्योंकि या तो ये आएगा और या फिर ये आएगा। या तो ये होगा थ्रू आउट देयर आर नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। द होल ईयर, तो होल ईयर ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। द होल ईयर देयर आर नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस, यानी पूरे साल वायलेंस चलता रहा, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब कोई वायलेंस ना हुआ हो, ठीक है ना? क्लियर है इतना? यस मैम। अभी आगे चले। यस मैम, यस मैम। तो मैंने कुछ लिख दिए थे, अभी कुछ हम अपने आप करेंगे। चलिए अभी एक चीज और है, आपको पता है जब हम लोग वैसे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि साइन कर दिए तुमने, बोलते हैं ना, आपने यहाँ पे साइन कर दिया। तो ये जो साइन वर्ड है, साइन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन? साइन का मतलब होता है मार्क, चिन्ह, निशान, कहते हैं ना? यस मैम। ये होता है। जबकि हम किसके लिए यूज करते हैं साइन को शॉर्ट फॉर्म में? सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए। बिल्कुल सही बात है, सिग्नेचर के लिए यूज करते हैं ना। तो जब भी हमारे पास जब भी हम रिटन इंग्लिश में बात करेंगे, तो जब भी हम लिखेंगे कोई चीज, तो हम साइन नहीं लिखेंगे। जैसे आपने लिखा होगा कई बार, आप एप्लीकेशन वगैरह जब लिखते हैं ना, तो नीचे हस्ताक्षर शब्द हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में तो कहीं भी साइन नहीं लिखा होता है, इंग्लिश में पूरा लिखा होता है सिग्नेचर। जैसे एक सेंटेंस में लिखती हूँ, देखिए क्लियर हो जाएगा। ही पुट हिज साइन एट द फुट। फुट माने क्या होता? मैम रखना। फुट माने रखना कब हो गया?
फुट माने पैर फुट मीन्स पैर होता है मैम, सोचा पुट नहीं, फुट माने पैर। पैर होता है। यस अब जब लेटर का फुट क्या होगा? लेटर के सबसे नीचे। हाँ, लेटर के सबसे नीचे वाले भाग में, है ना? यस मैम, यस मैम। कोई बात नहीं। विदाउट डिले। अब हमारे पास एक सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है कि he put his sign at the foot of the letter and posted it without delay। ठीक है, अभी लेटर ये पढ़ने के बाद बिल्कुल सही लग रहा है। मान लीजिए इसको हम ए पोर्शन देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं और इसको डी दे देते हैं। या ये सी हो गया, फिर कोई नो एरर वाला हो गया। तो he put his sign at the foot of the letter and posted it without delay। इसमें कहीं कोई लग रहा है, कहीं कोई गलती पता चल रही है, लग रहा है कहीं कोई एरर है? हाँ, वही सिग्नेचर वाली है। हाँ, वही सिग्नेचर वाली है। हमें करना क्या है, यहाँ पे पूरा वर्ड रखना है सिग्नेचर। सिग्नेचर। जैसे हम जब ये पढ़ते हैं ना सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, तो हम वो नहीं पढ़ते जो अननेसेसरी है, हम वो भी पढ़ते हैं जो अननेसेसरीली गलत यूज हो रहे हैं, गलत रख दिए जा रहे हैं। अब ये साइन देखो आप कितने टाइम से चला आ रहा है और तो धड़ल्ले से इसका यूज करते हैं। बट रिटन इंग्लिश में साइन का मतलब होता है मार्क, निशान। कहीं कहते साइन बना दो अपना एक, तो साइन क्या बना दो कि तुम यहाँ आए थे। कई बार को आपने देखा होगा, वो जब वो चलता है, अभी कोविड का चला था, तो कॉलोनी में टेस्ट करने जा रहे थे और जिस घर में जाके टेस्ट कर लेते थे, पूछ लेते थे, तो वहां पे एक क्या बना देते थे, एक साइन बनाते थे। और कोविड का साइन कैसे बनाते थे, ऐसे ऐसे करके कुछ बनाते थे, ऐसे ऐसे करके कुछ। तो क्या हो गया कि यहाँ पे चेकिंग हो चुकी है ना? तो वो जो है वो साइन है। एक और देखते हैं सेंटेंस। 100% वाला तो मैंने बता दिया, इक्वली वाला भी मैंने बता दिया, है ना? उसको बताने की जरूरत नहीं है। अभी एक और देखते हैं, एक मिनट। अब देखिए, द रीजन why most of the people commit crime। commit crime। ठीक है, अभी ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि ज्यादातर लोग जो है वो क्राइम करते हैं। द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम। अच्छा, ये तो एक पोर्शन हो गया। इसके बी पोर्शन में लिखा हुआ है बिकॉज दे हैव नॉट बीन। और सी पोर्शन में लिखा हुआ है, सी में आपके पास ऑप्शन है प्रॉपरली एजुकेटेड। और डी में आपके पास नो एरर है। अभी आप इसमें बताइए कहाँ पर गलती है। ए में ए। द रीजन व्हाई। यस हम रीजन के साथ वाई का यूज नहीं होगा। The reason most of the people commit crime because they have not been properly educated। या ऐसे भी कर सकते हो आप, the reason why। यदि आपने यहाँ पर why लगा दिया है इसके साथ, तो फिर आप why के साथ because नहीं लगाएंगे। आप इसमें भी निकाल सकते हैं गलती। ये क्या होगी, the reason why most of the people commit crime, यहाँ पर फिर that हो जाएगा, that they have not been properly educated। यदि देखिए ये आपके पास सिर्फ आपको एरर निकालनी है तो आप इसे टिक करिएगा, और आपको करेक्शन भी दिखाना है तो आप इसे करिएगा। आपको बात समझ आ रही है? यदि आपको सिर्फ
एरर दिखानी है कि किस पोर्शन में, तो इसके साथ ये नहीं आता। ठीक है, द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली एजुकेटेड। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो हम ए पोर्शन में दिखाएंगे। लेकिन यदि वो कहते हैं कि आप इसमें करेक्शन भी करिएगा, तब आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते कुछ भी। तो आप इसको, यदि आपको करेक्शन का ऑप्शन आपको दिया जाए, तो आप फिर बी पोर्शन में बिकॉज हटाइएगा और बिकॉज की जगह दैट लगाइएगा। तो ये बनेगा द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम दैट दे हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली एजुकेटेड। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। अभी देखिए, एक हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था उस दिन, जब हमने स्केर्सली, हार्डली ये वर्ड्स पढ़े थे। देखिए, एक many people don't hardly know। ये आपका ए है पोर्शन, ठीक है। बी में आपके पास है about the real factors about the real factors। सी में आपके पास एक ऑप्शन that have led the state to so many crises, that have led the state to so many crises। ठीक है, और यहाँ पर डी में आपका चल रहा है नो एरर। अभी आपने बताना है कि कहाँ पर एरर है। ए में, ए कहाँ पर है बेटा? ए में ए लगाया। मतलब मैनी आया है, हार्डली आया हुआ। मैनी और हार्डली आया है, तो हार्डली और मैनी एक साथ नहीं आते। नो मैम, मैम आ सकते हैं। एक आना चाहिए इनमें से। हार्डली का क्या मतलब होता है और मैनी का क्या मतलब होता है? मैनी माने हो गया बहुत सारे हैं इसमें। बहुत सारे। हार्डली का बहुत कम। नहीं, हार्डली माने बहुत कम नहीं होता बेटा, मुश्किल से। हार्डली का मतलब होता मुश्किल से। मैनी पीपल डोंट हार्डली नो, यानी बहुत से लोग मुश्किल से ये बात जानते हैं अबाउट द रियल फैक्टर्स, कि जो रियल कारण जो हैं वो क्या हैं, दैट हैव लेड द स्टेट टू सो मेनी क्राइसिस, कि हमारे राज्य में इतने क्राइसिस चल रहे हैं। बहुत कम लोग मुश्किल से जानते हैं, मतलब इसका मतलब वो कम लोगों को ये बात पता है। मैं आपको बताती हूँ, हार्डली जो वर्ड है, हार्डली, रेयरली और स्केर्सली, इन वर्ड्स के साथ नॉट का यूज नहीं होता है। ये छूट जाता है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है। ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं। जब हमने, या तो हम डोंट जब हटा देंगे ना, तो होगा मेनी पीपल हार्डली नो अबाउट द रियल फैक्टर्स दैट दे हैव लेड द स्टेट टू सो मेनी। तो जब हमने हार्डली लगा देंगे ना, तो बहुत अपने आप ही कम हो जाएगा। बहुत लोग मुश्किल से जानते हैं, ये हो जाएगा, यानी बहुत कम लोग जानते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। और यदि हमारे पास डोंट ऐसे लिखा हुआ है, तो हम हार्डली हटा देंगे। क्या बनेगा? मैनी पीपल डोंट नो अबाउट द रियल फैक्टर्स। बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि क्या रियल कारण है। समझ आई बात? तो या तो आप डोंट का यूज करेंगे और या आप हार्डली का यूज करेंगे। जब आप हार्डली लगाते हैं, तो ऑलरेडी जो आपका यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो नेगेटिव सेंस देने लगता है। जो आपका मीनिंग होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देने लगता है। ठीक है, और यदि आप डोंट रखते हैं, हार्डली हटाते हैं, तो आपका नेगेटिव सेंस बन ही गया। आप हिंदी करके देखेंगे तो आपको, जैसे मैनी पीपल डोंट नो अबाउट द रियल फैक्टर्स, यहाँ आगे कभी हम पढ़ते ही नहीं। बहुत
बहुत लोग मतलब बहुत लोग नहीं जानते हैं, यानी यदि बहुत सारे लोग हैं तो इनमें इतने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, ठीक है ना। यानी ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते कि रियल कारण क्या, रियल फैक्टर्स क्या हैं किसी भी स्टेट में क्राइसिस होने के, ठीक है। और यदि हम डोंट हटा देते हैं, हार्डली रखते हैं, तो इसका क्या मतलब, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, तो बहुत लोग मुश्किल से जानते हैं रियल कारण। यानी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें मुश्किल से पता है, यानी ठीक से पता ही नहीं है, तो इसका मतलब भी हुआ कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? यस मैम, यस मैम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास, अभी मैंने आपको बता दिया जितने भी रेयरली होंगे, स्केर्सली होंगे, हार्डली होंगे, मतलब ये क्या है, ये सब कंजंक्शंस है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, अभी कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, नहीं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, हाँ। तो उसमें मैंने बताया था, नहीं जिसमें हमने इन्वर्जन पढ़ा था, उसमें जब हमने आपको बताया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नो सूनर देन है ना, स्केर्सली व्हेन है, जब इनके साथ हम नेगेटिव का यूज नहीं करते, ठीक है। और इनमें इन्वर्जन होता है, वर्ब हम पहले रखते हैं, सब्जेक्ट बाद में रखते हैं, ये बताया था ना। यस मैम। मैम चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। शी reimbursed back the money which I had. She reimbursed back the money which I had. वैसे इसमें आगे भी सेंटेंस है। She reimbursed back the money which I had spent during our journey of Kathmandu. Spent during our, ये बी पोर्शन है, सी में लिखा है जर्नी टू काठमांडू, काठमांडू, और डी में है नो है, राइटिंग ऐसी आ रही है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ आ रही है। अभी देखिए शी रिम्बर्स्ड, REIM है वो, REIMBERSED। शी रिम्बर्स्ड बैक द मनी विच आई हैड स्पेंड ड्यूरिंग आवर जर्नी टू काठमांडू। इसमें बताइए कि किस पोर्शन में लगता है कि आपको गलती है। मैम ये पोर्शन ए में, मैम, यस मैम। हाँ कैसे है, रिम्बर्स्ड के साथ बैक का यूज नहीं होगा। नहीं होगा। रिम्बर्स्ड के साथ बैक का ऑलरेडी लगता है, रिम्बर्स्ड का मतलब होता है फिर से भुगतान करना, किसी चीज रिकवरी के लिए होता है ना, रिम्बर्स हो जाएगा। कहते हैं कि आपका टैक्स में पैसा ज्यादा कट गया है, तो बोले कोई बात नहीं, गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स कर देगी, मतलब आपको दोबारा लौटा देगी। तो जब आपको फिर से वो लौटा देगी तो बैक का तो मतलब ही नहीं है, ऑलरेडी ये बता रहे हैं रिम्बर्स का मतलब होता है दोबारा लौटा देना, ठीक है ना। अच्छा अभी एक सेंटेंस की और बात करेंगे हम। देखिए हम लोग कई बारी को कुछ शब्द फालतू में लिखते ना, वो बताती हूँ क्या। देखिए मान लीजिए हमने लिखा है he was, अभी very friendly, he was very friendly enough to help me when
आई वॉज इन डिस्ट्रेस। जब मैं परेशानी में था वो मेरे साथ डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस। ठीक है, अभी ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और डी में एज इट इज नो एरर है। बताइए कहाँ पर आते, कहाँ पर आपको लगता है ए में लग रहा है। ए में लग रहा है। क्या हटाना है इसमें, क्या हटाऊं? या तो मैम वेरी, या तो वेरी हटा दूं या एनफ हटा दूं, यस मैम। है ना? He was, या तो हम लिखेंगे he was very friendly to help me when I was in distress, या he was friendly enough to help me when I was in distress। तो very और enough एक ही मीनिंग देते हैं, सिमिलर मीनिंग देते हैं, सिमिलर सेंस देते हैं। तो एक फालतू है इसमें से, कौन सा हटा दूं? वेरी हटा दूं, वेरी हटा दूं। ठीक है, तो हमारी मैम हाँ ए वाले भाग में ये हमें गलती नजर आई। ये इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं बेटा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे इमर्ज, तो इमर्ज के साथ हमेशा एस का यूज होता है। जैसे कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है ना? जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ हम इन का यूज करते हैं, जैसे और जैसे अबाउट का यूज भी करते हैं, कंसर्न्ड अबाउट, है ना? तो ये कुछ चीजें, कुछ शब्द ऐसे हैं, जब ये मैं आपको वो पढ़ाऊंगी, जब प्रपोजिशनल कुछ वर्ड्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इनकी एक टेबल दे दूंगी, तो आपको ये पता हो। जैसे आपने देखा होगा कि गो के साथ हमेशा टू का यूज होता है, गो टू, सुना है ना? गो के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन आता है वो टू आता है। तो कुछ जो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में कुछ वर्ड्स ऐसे भी आते हैं जिनमें क्या करते हैं कि कंसिस्ट ऑफ के बाद भी एक और फालतू उसका कंसिस्ट ऑफ विद लगा दिया, कुछ और वर्ड लगा दिया, कोई और प्रपोजिशन लगा दिया, कोई और एडवर्ब लगा दिया, तो वो भी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में आते हैं क्योंकि वो अननेसेसरीली यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। मुझे लगता है कम से कम मैंने आपको 40-50 तो आज बता दिए, काफी है। बाकी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे हमें मिलता जाएगा। जैसे एक देखिए, एक सडनली का हो गया, एक अप्रोच्ड का हो गया, रिपीटेड अगेन हो गया, कंपैरेटिव बेटर हो गया, ये मोर वाइजर मोस्ट हो गया, ये इन द मॉर्निंग, इक्वली एज, अनदर के साथ एन नहीं आता है, फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आता है ना? ये दो सेंटेंस जोड़ने के लिए एंड नहीं आता, ठीक है? यूनिवर्सली और बाय ऑल ये दोनों नहीं आते, सपोज के साथ इफ नहीं आता, डिनाई के साथ नॉट नहीं आता, सफिशिएंट एनफ एक साथ नहीं आता, एपिस्ट्रोफी के साथ ऑफ नहीं आता, थ्रू आउट और होल ईयर एक साथ नहीं आता, इस तरह एटीएम के साथ मशीन नहीं आएगा, करंट के साथ ट्रेंड नहीं आएगा, बेसिक के साथ फंडामेंटल्स नहीं आएगा, फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, है ना? डिफरेंट काइंड्स नहीं होता, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, फ्री गिफ्ट नहीं होता, जनरल पब्लिक नहीं होता, कजिन सिस्टर नहीं होता, एम्प्टी स्पेस नहीं होता। जितने भी री वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ अगेन या बैक का यूज नहीं किया जाता। जितने भी नेगेटिव सेंसिंग वर्ड्स होते हैं लाइक फॉरबिड है, प्रोहिबिट है, डिनाइड, प्रिवेंट, रिफ्यूज, अनटिल, अनलेस, इनके साथ कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, इधर यू राइट रिक्वेस्टेड और यू राइट काइंडली, ठीक है? फ्यूनरल के साथ सर्विस, सेरेमनी, प्रोग्राम, ओकेजन, इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है। ड्यूरिंग के साथ पीरियड वर्ड का यूज नहीं होता। फ्यू के साथ नंबर का नहीं यूज करते हैं। कम अक्रॉस के साथ सडनली यूज नहीं होता, अप्रोच के साथ नियर यूज नहीं होता, एज के साथ इक्वली का यूज नहीं होता, सेंट परसेंट के साथ 100% लगता है, सेंट परसेंट नहीं लगता। परसेंट के साथ हमेशा आप या तो उसको फिगर्स में बताओगे 20%, 30%, 80%। यदि आपको पूरा परसेंट बताना, 100% बताना है तो 100% ही लिखेंगे, उसको आप 100% नहीं लिखेंगे। इसी तरह नेबरर नहीं होता, नेबर होता है ना?
whose which जब सेंटेंस में जोड़ते हैं तो एंड नहीं होता बीच में। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया इसके साथ कि कई बारी को दो कंजंक्शन एक साथ होते हैं, यानी हम दो से ज्यादा 3 या 4 सेंटेंस जब जोड़ रहे हैं तब हम एंड का यूज करते हैं। देखो जैसे ये किया है, मैंने बताया कंसर्ट के साथ हस्बैंड या वाइफ शब्द नहीं लिखा जाता, जैसे कजिन के साथ हम ब्रदर और सिस्टर नहीं लिखते। मैंने आपको बताया रीजन के साथ या तो आप बिकॉज लिखोगे या वाई लिखोगे, दोनों नहीं लिखोगे, ठीक है, यदि नेक्स्ट सेंटेंस है तो। कावर्ड के साथ आप मैन शब्द का यूज नहीं करते, ऑलरेडी एडजेक्टिव है जो ऑलरेडी जिसमें मैन शब्द छुपा हुआ है। साइन आप पूरा लिखते हैं, सिग्नेचर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये फिर हमने ये देख लिए, यहाँ हमने एक शब्द हाँ ये बताया, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, जो भी ये शब्द होते हैं इनके साथ कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करते, ठीक है ना। फिर मैंने एक ये रिम्बर्स्ड बैग भी बताया, रिम्बर्स्ड के साथ बैग शब्द का यूज नहीं होता। जब वेरी के साथ एनफ का यूज नहीं होता, जैसे वेरी फ्रेंड, तो वेरी और एनफ एक ही सिमिलर मीनिंग को रेफर करते हैं, तो हम एक ही रखेंगे, इधर हम वेरी रखेंगे या फिर हम एनफ रखेंगे। So this is all about today's class. If you have any problem or any doubt, you can ask me. Okay, ma'am. Is there any doubt? No, ma'am. नो मैम। आपको क्लियर है सारी क्लास, सब समझ आया जितना भी आपको Yes, बताया? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, ऑल आर क्लियर। Everything is clear to you, है ना? Clear to you all? Ma'am. सभी को क्लियर है? यस मैम। ma'am. सारे रूल्स क्लियर है? कोई आप अभी मैंने सारा अभी दोबारा ऊपर से नीचे गई हूँ, कोई भी आपको कहीं भी कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए। हमारे पास स्टिल वी हैव 5 मिनट्स। No, ma'am. हाँ हाँ बेटा। लास्ट क्लास में प्रिपरेशन पढ़ाया था। जी बेटा। मैम आपने उसकी रिकॉर्डिंग सेव नहीं करी यूट्यूब पर, मैम आप कर दीजिए क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाई थी लास्ट क्लास। बेटा पता नहीं उस दिन क्या हुआ, एक तो टेक्निकल इशू कुछ ऐसा रहा कि पहले तो वो क्लास ही लेट हो गई क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। अब वो कहीं और चले गए हैं मेरे लैपटॉप में, मुझे नहीं मालूम, मैं उसको ढूंढ रही हूँ कहाँ चले गए, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की थी, मैंने ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया था, बट पता नहीं क्या हुआ। अभी मैं आज उसको ढूंढती हूँ, अभी मैं टाइम भी मुझे नहीं मिल पाया, मैं देखती हूँ यदि मुझे मिल जाएगी बेटा तो मैं आज शेयर कर दूंगी, अदरवाइज मैं बात करूँगी सर से। हम प्रीपोजिशन यदि आपको लग रहा है कि आपका मिस हो गया है तो जब हम स्पॉटिंग एरर की क्लास करेंगे तो एक हम बेसिकली प्रीपोजिशन पे कर लेंगे। मैम उसकी तो क्लास रह रही है अभी हाफ। हाँ अब नेक्स्ट आएंगी ना क्लासेस, यस मैम। Yes, ma'am. तो वो एरर्स की जो क्लासेस होंगी ना तो उसमें हम बेसिकली प्रीपोजिशन ही ले लेंगे, सारे प्रीपोजिशन के एरर्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब एरर्स हम करेंगे ना सेंटेंस में तो वो और भी जल्दी क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो मैं उस समय आपको प्रीपोजिशन पढ़ा दूंगी। मैं भी ये बहुत कल परेशान हुई परसों जब मैंने पढ़ाया, मैंने कहा पता नहीं ये रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई ठीक से। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका प्रीपोजिशन भी हो जाएगा, है ना। एरर्स में ले लेंगे हम प्रीपोजिशन, ठीक है ना। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके मैम, थैंक यू। बाय बेटा, बाय। Bye, अच्छे ma'am. से तैयारी करिए, आप सब खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और Yes, कुछ बच्चों ने भरा होगा, एग्जाम भरा है अभी एनडीए का, फॉर्म फिल किया है किसी ने? अभी नहीं किया? चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए टिल देन बाय बच्चों, Bye, ma'am. बाय बेटा।